Harshit, many congratulations on achieving a single-digit rank in production and industrial, and also achieving an outstanding rank in mechanical. Thank you. I mean, achieving AIR 2 in production and industrial gate, and achieving at the same time an outstanding rank AIR 182 in mechanical is really outstanding. Congratulations. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या फील कर रहे हैं अभी घर पे सभी लोग, और क्या फील कर रहे हो आप? तो घर पे तो एकदम सभी खुश हैं सर। एक तो रात के एकदम बहुत लेट रिजल्ट आया, उसी पे सब एकदम सबकी नींद वगैरह उड़ गई, एकदम सब खुश हो गए थे वो सब सुन के। बाकी सब खुश हैं सर। अभी तो घर पे अच्छा ही है, होली और अच्छा हो गया हमारे लिए। क्या ही तो बात है, हैप्पी होली इन एडवांस। और थैंक यू। आपके साथ साथ हमारे लिए भी होली बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि जब हमारे स्टूडेंट्स सक्सीड होते हैं तो बिलीव मी, उससे बड़ा उत्सव हमारे लिए कुछ नहीं होता, उससे बड़ा सेलिब्रेशन हमारे लिए कुछ नहीं होता। और हर्षित, कल से मैं कई सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कर चुका हूँ। मेरे घर वालों को लग रहा है कि इसे क्या मिल गया है। उनको लग रहा है कि ठीक है, स्टूडेंट्स की रैंक आई है, अच्छी बात है। दे कांट अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस गाय हैज अचीव्ड। तो आते हैं, बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूं, जिससे आपकी जो सफलता है उससे दूसरे प्रेरणा ले सकें, उससे दूसरे सीख सकें। तो क्या शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके बैकग्राउंड, आपके बचपन से। स्कूलिंग कैसे हुई, और क्या बैकग्राउंड है, क्या स्ट्रगल्स रहे आपके? सर मोस्टली मतलब मैंने स्कूलिंग वगैरह तो अपने होम टाउन से ही की है सर, भिलाई से। और फिर कॉलेज भी मेरा लोकल ही था सर। मतलब जेई पे मेरा जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ था, तो उतना कुछ अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन नहीं थे सर। बट फिर कॉलेज पे आने के बाद मैंने स्किल्स पे काम किया सर, सीखा कि क्या चीजें पढ़नी है, मैकेनिकल अपना नॉलेज कैसे, मैकेनिकल एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करना है। फिर आप लोग का साथ था ही सर। एक वो था कि मतलब गेट का मेरा थर्ड ईयर से ही एक वो था। मतलब मेरे जो बड़े भैया दीदी थे या सीनियर्स थे, उन्होंने एक माइंडसेट दिया था कि गेट के थ्रू हो सकता है आगे, अच्छे ऑप्शंस हैं। और एक माइंडसेट ये सरकारी नौकरी वाला तो था ही सर शुरुआत से। इस कारण मैं गेट के लिए प्रिपरेशन थर्ड ईयर से चालू कर दिया था। और मोस्टली मतलब मेरा कॉलेज भिलाई पे ही गया है सर। मैं मोस्टली होम टाउन पे ही पढ़ा हूँ अभी तक। हुँ, हुँ, अब हुँ। आगे का मतलब गेट वगैरह के थ्रू आगे का लाइफ अच्छा ही हो होपफुली। एकदम, एकदम, एकदम आपने जो अचीव किया है, इस पर आपको मैकेनिकल की रैंक में भी सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इस बार पीएसयूज़ का भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है सिनेरियो। तो अंडर 200 रैंक है आपकी मैकेनिकल में, एआईआर 182, प्रोडक्शन में एआईआर 2। दैट्स रियली ऑसम। मतलब मैं आपके इमोशंस को फ़ील कर सकता हूँ कि इस समय आप किन ऊँचाइयों पर होंगे। और इस सफलता पे बिल्ड करना, इस सफलता पे नम्र बनना, अहंकार को खुद पे हावी मत होने देना। तो अगर आप इस सफलता पे थोड़े भी हम्बल बनोगे, विनम्र बनोगे, तो बिलीव मी, ये और ज़्यादा डबल और ट्रिपल होगी। तो हर्षित, गेट एग्ज़ैक्टली क्यों चुना? लाइक लोग तो कहते हैं गेट में उतना स्कोप नहीं है, और मार्केट में बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो व्हाई एग्ज़ैक्टली यू चोज़ गेट? सर फर्स्ट ईयर पे तो मोस्टली हम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते सर, पर जब मैं सेकेंड ईयर पे मैकेनिकल पढ़ना चालू किया सर, काफी चीजों की रीजनिंग थी एकदम फेस टू फेस। जो हम डेली प्रैक्टिस में पढ़ते थे वही चीज थी, कुछ नया नहीं पढ़ रहे थे। और गेट ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें अपने टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़ा रह सकता था। वरना मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कैट वगैरह के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं, तो वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाने का वाला बात हो जाता है, जो थोड़ा टफ पड़ता मेरे को। गेट मेरा पहले से बैकग्राउंड भी मेरा अच्छा था, भैया वगैरह भी थे गेट से रिलेटेड, तो उनका भी सपोर्ट मिला मेरे को। और साथ ही साथ एक इंटरेस्ट तो था, बिल्ड हो ही गया था सर सेकेंड ईयर से गेट को लेके, कि मतलब मैकेनिकल को लेके इन शॉर्ट। गेट तो फिर एक ऑप्शन बहुत अच्छा मेरे को दिखा सर। और जॉब वगैरह अच्छे ऐसा नहीं कि बहुत कम है सर, क्योंकि बाकी पोस्ट भी निकलते ही रहते हैं गेट के थ्रू। मतलब गेट के थ्रू नहीं, पर टेक्निकल जॉब्स पे बार हो गया या फिर आईएसआरओ हो गया, बहुत जॉब्स हैं सर अभी भी। मतलब क्या ही तो अपना बात है। एप्टीट्यूड इम्प्रूव करना चाहिए, वो जरूरी है गेट मैकेनिकल एप्टीट्यूड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली
लोगों को लगता है कि गेट को आइसोलेटेड तरीके से देखते हैं लोग। गेट को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने की ज़रूरत है, जहाँ आपको ये दिखाई पड़े कि आप गेट की तैयारी करोगे तो फिर और भी एग्ज़ाम्स तो क्रैक कर सकते हो। तो फिर बार्क होगा, उसमें आपके चांसेस होंगे अच्छे, आईएसआरओ होगा या और भी जो पीएसयूज़ इंडिपेंडेंटली एग्ज़ाम्स कंडक्ट यस। करवाते हैं, उनमें आपके क्रैक करने के चांसेस अच्छे होंगे। तो गेट को स्टैंड अलोन यानी कि अलग से नहीं देखना चाहिए, गेट को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन प्लान की तरह से देखना चाहिए। तो अभी भी बहुत सारा स्कोप है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर। तो लाइक कैसे आपकी मुलाकात हमसे हुई या अनअकैडमी से हुई? अ, पहली बात तो हमारा जब थर्ड ईयर पे था तभी से लॉकडाउन वगैरह हो गया था सर। एक सही मोशन मतलब एक था कि गेट देना है, पर एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कहाँ देखे। वो जब मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो फिर आपका क्लासेस सब, बात वही था कि अच्छा मेरे को तब लगा ना सर जब नोट्स खुद से बनने लगे, इंटरेस्ट आने लगा और अच्छे से लिख पा रहा था, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। और प्रैक्टिस शीट वगैरह बहुत हेल्पफुल थे सर कि प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यूज वगैरह बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहे थे, मतलब वो फील ही नहीं आ रहा था पीवाईक्यूज पे उतना। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया उसके साथ साथ। अच्छा, मोस्टली तो यस सर। दैट्स ग्रेट। तो आप कैसे लाइक मैं डेली ही प्रैक्टिस शीट भेजता था। तो आप डेली-डेली सॉल्व करते थे या फिर इकट्ठा हो जाने देते थे 1 वीक के तब बाद इस मैं तरह से? कोशिश करता था कि जैसे सब्जेक्ट चल रहे हैं तो टॉपिक वाइज आप भेज रहे हैं, तो वैसे सॉल्व करने से एक तो प्रैक्टिस बना रहता था। और साथ ही साथ मतलब मैंने दूसरे बार प्रैक्टिस शीट एक और बार मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो लास्ट लास्ट में ट्रिकी क्वेश्चंस रहते उनको मैंने एक और बार सॉल्व किया था लास्ट में। पूरे सब्जेक्ट के मतलब मैं जमा कर रहा था प्रैक्टिस शीट्स, तो लास्ट में भी एक बार सॉल्व किया, वरना मैं टॉपिक के साथ एक बार सॉल्व करता रहता था सर कि प्रैक्टिस होता रहे सब्जेक्ट का। क्लास क्वेश्चंस के अलावा जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसका कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है सर, उससे फिर ना अब पीवाईक्यूज पे दिक्कत नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। मेनली आपने कंसेप्चुअल लर्निंग कर ली, उसके बाद जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। ग्रेट। तो जो भी लर्नर्स इस सेशन को देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लो कि सिर्फ क्लास करना काफ़ी नहीं है। एक प्रैक्टिस और अच्छा प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, जिसमें क्वालिटी क्वेश्चन्स हों। जैसा कि हर्षित ने बताया कि प्रैक्टिस शीट्स करने के बाद पीवाईक्यूज़ यूँ उड़ते थे और उसमें कहीं कोई कभी दिक्कत नहीं आई। एंड अगेन हर्षित has achieved it in both. Like Harshit, I congratulate you once again. पीआई में AIR 2 और मैकेनिकल में AIR 182 अंडर 200 रैंक इन मैकेनिकल इन दिस पेपर। इस साल का जो पेपर था, अचीविंग यू डिजर्व एन एप्रिसिएशन। क्या ही तो मेहनत की है आपने। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर। वन मोर थिंग, टेस्ट्स वगैरह को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? जैसे वीकली टेस्ट्स जो होते रहते थे या फिर बाद यस में टेस्ट सीरीज में आपने कितने टेस्ट दिए, कितने टेस्ट नहीं दिए? किस तरह से उसने आपको हेल्प किया? सर, वीकली टेस्ट तो मेरा मोटिव यही था कि जितना हो सके लाइव देने का कोशिश किया मैंने वीकली टेस्ट, क्योंकि एक लाइव परफॉर्मेंस एनालिसिस हो जाता था उसके थ्रू बाकियों के साथ। और एक अच्छा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हम जुड़े हुए थे, उससे हमारा अच्छे से एक दूसरे से इवेल्युएशन भी हो जाता था कि पेपर कैसे थे, हेल्पफुल रहता था लाइव टेस्ट के लिए। और सर ओवरऑल जो फुल लेंथ टेस्ट थे उनके लिए मैंने ये सोच के रखा था कि बाय एनी हाउ मैं अक्टूबर या नवंबर तक फुल कोर्स कंप्लीट कर लूं, ताकि मैंने दिसंबर से हर वीक एटलीस्ट 2 फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश किया कि हैबिचुएटेड हो जाऊं कि एग्जामिनेशन एटमॉस्फेयर कैसा है। तो वो काफी हेल्प किया सर मेरे को एग्जाम पे भी। मतलब इस साल भी और लास्ट ईयर भी मैंने कोशिश किया, मतलब इन टोटल मैंने अराउंड 20 to 25 टेस्ट फुल लेंथ दिए थे। उसके अलावा टॉपिक वाइज तो मैंने कोशिश किया जितना दे सकूं वो अच्छा है। तो मतलब क्लासेस के साथ कोर्स के साथ जब कोर्स लाइव थे तभी मैं कोशिश करता था कि मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट कर लूं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट।
तो कुल मिला के टेस्ट्स आपने बहुत सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ दिए। टेस्ट से फायदा ये हुआ कि फिर गेट एग्जाम उतना बड़ा नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ा एग्जाम, एक तरह से हैबिट हो गया था कि मैं कोशिश किया कि जिस टाइम पे मेरे को स्लॉट मिल रहा है एग्जाम का मैं उसी टाइम पे टेस्ट, जैसे मेरा आफ्टरनून सेट था तो मैं जनवरी के पूरे टेस्ट आफ्टरनून पे देने का कोशिश किया कि उससे दोपहर में सोने का आदत कम हो, वो सब। सही है, तो मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पर आपने ध्यान दिया, एक-एक चीज़ पर, टाइमिंग पर, आफ्टरनून स्लॉट में आपको एग्ज़ाम देना है तो आफ्टरनून स्लॉट में ही आपने टेस्ट दिया। और मुझे लगता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ही मिलकर कहीं न कहीं यस, एक बड़े अचीवमेंट में एक्यूमुलेट होती हैं। सब तो वही एक डिसिप्लिन जो मेंटेन लर्नर्स किया। जो लर्नर्स देख रहे हैं इस सेशन को, मेक श्योर कि कई बार हमारा एटीट्यूड हो जाता है कि अरे आज तो मैं लो फील कर रहा हूँ, या आज तो शादी है तो आज मैं पढ़ूंगा भी तो आधे घंटे ही पढ़ पाऊंगा, तो एक काम करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, आज अब कल से देखेंगे। नहीं, आप आधे घंटे भी कर सकते हैं तो करिए उस चीज को, क्योंकि थोड़ा सा तो ऐड होगा, थोड़ा सा तो आप प्रोग्रेस करेंगे। Harshit, coming to the next question, like कभी ऐसा हुआ कि आपने प्रिपरेशन के समय एक दिन ऐसा फील किया हो कि नहीं हो रहा मेरे से, नहीं कर रहा मैं, हटाओ, फेंको इसको। तो सर वैसा मतलब अगर आपको फील हुआ तो क्या आपने किया? सर लास्ट लास्ट मतलब दिसंबर मंथ पे थोड़ा ऐसा फीलिंग आता है कि मतलब थोड़ा डिमोटिवेशन आ रहा था कि क्या, पर फिर टीचर्स का सपोर्ट था सर, और साथ ही साथ मैंने कोशिश किया कि मैं डेली रूटीन ना बना के, डेली टाइम टेबल ना बना के मंथली टारगेट पे बनाऊं कि मंथली इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करने ही है। तो उससे क्या फायदा हुआ कि मैंने ना मोस्टली क्वेश्चंस मतलब मोस्टली प्रैक्टिस एक दिन पे ना, हर दिन मैंने कोशिश किया कि एट बेस्ट 100 क्वेश्चन बना लूं। बट जैसे कभी कुछ हो जा रहा है तो एकदम प्रेशर ना डाल के, मतलब कुछ ऐसे वेब सीरीज वगैरह भी, मतलब उतना नहीं, पर थोड़ा मैंने उसके लिए भी स्लॉट रखा था अपने मंथली शेड्यूल पे कि एकदम वो ना लगने लगे एकदम, क्योंकि सर दर्द वगैरह एकदम कॉमन हो जाता है सर लास्ट लास्ट में, बहुत कुछ दिमाग पे एकदम स्टोर करना रहता है, मैकेनिकल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो जितना हो सके थोड़ा माइंड को लास्ट मंथ तो इतना कोशिश किया कि बस शांत रहे, दिमाग पे सब रहे, वरना एक थोड़ा एंजाइटी आने लगता है कि ये भूल रहे हैं वो भूल रहे हैं, तो उसको वो टैकल करने के लिए कोशिश किया, या तो कुछ एनिमे या कोई वेब सीरीज, मतलब ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर कुछ ऐसे काम, मतलब कुछ करने का कोशिश था कि सर एक एंजाइटी ना आ जाए कि ये भूल रहा हूँ वो भूल रहा हूँ, वो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। ग्रेट। तो आपने सब कुछ जस्ट परफेक्ट किया, जैसा कि हम बताते रहते हैं कि एक-एक छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दो, टेस्ट्स को बहुत सीरियस लो, प्रैक्टिस शीट्स को डेली सॉल्व करो, जो भी प्रैक्टिस शीट्स हम लोग भेजते हैं, और नोट्स आपने बखूबी बनाए। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने छोड़ी हो, इवन अपने मेंटल हेल्थ पर भी आपने पूरी तरह से फोकस किया। दैट्स रियली ग्रेट टू नो। आई एम प्रीटी श्योर आप जहाँ भी जाओगे लीड करोगे, जहाँ भी जाओगे आप दूसरों के लिए उजाला करोगे, और अपने साथ-साथ बाकी सबको भी प्राउड फील करवाओगे जैसे इस बार आपने करवाया है। आपके पेरेंट्स को भी बहुत-बहुत बधाई, और ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत-बहुत बधाई थैंक यू कि मैं भी इस आपकी जर्नी में एक छोटा-सा पार्ट प्ले कर सका हूँ। थैंक यू। तो क्या सब्जेक्ट्स को लेकर अनअकैडमी पर कैसी रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? लाइक किसको फॉलो करें मोस्ट ऑफ द लर्नर्स? आपको जो भी लगता हो ऑनेस्टली। मोस्टली तो डिजाइन और थर्मल के लिए तो आप ही के सब्जेक्ट बेस्ट है सर। एक मतलब फ्लो जो रहता है एक टीचर से पढ़ने का, वो आप ही, आपसे अगर ये दो सब्जेक्ट एकदम बेस्ट मिल जाते हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन के लिए राजीव सर हैं अच्छे, उनका भी, उनके जो क्वेश्चन बैंक से जो पढ़ाने का वो है, वो काफी कुछ आपसे मिलता जुलता है एकदम, मतलब एक फ्लो बना रहता है सर डीडीआर बैच में रहने से कि ये पढ़ना है ये पढ़ना है। और सही है, वो, सही। यस, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट टू नो। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके अभी? अभी तो मेन तो मैं होपफुल यही हूँ कि पीएसयू वगैरह, क्योंकि मेरा ये सेकंड टाइम था सर, तो एक वो था कि मेरे को पीएसयू वगैरह के लिए फर्स्ट ट्राई रहेगा, बट इस बार जैसे मैंने लास्ट ईयर के वो देखे कि लोग बोलते हैं कि एमटेक करने से कुछ नहीं होता, बट लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट वगैरह भी है वो भी काफी अच्छा हुआ है सर, लोगों का बहुत हाई पैकेजेस लगे हैं आईआईटी से भी। तो एक वो भी एक माइंडसेट है कि सर इस बार वो अपॉर्चुनिटी, आईआईटी की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना,
साथ ही साथ पीएसयू वगैरह के लिए ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि उसपे भी एक अक्टूबर तक टाइम लग जाता है कई बार पीएसयू पे। तो एक एडमिशन वगैरह आईआईटी वगैरह ज्वाइन करना, साथ ही साथ पीएसयू के लिए प्रिपेयर करना, बाकी जो एग्जाम्स भी हो रहे हैं एचएएल या बाद के जो एग्जाम है उसके लिए भी साथ ही साथ प्रिपेयर करते रहना, वो रहेगा सर अभी तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपका आईआईटी वाला जो पॉइंट है इसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैं खुद एक आईआईटीएन हूँ, आईआईटी खड़गपुर से मैंने मास्टर्स की है, और मैं आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट दैट बाहर जिस तरह की नेगेटिविटी फैलाई जाती है कैंपस के अंदर वैसा नहीं है। कैंपस के अंदर खूब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, खूब सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। खासकर मैं आई कैन वाउच फॉर ओल्ड आईआईटीज, मतलब पुरानी आईआईटीज के लिए, पुरानी जो 7 आईआईटीज हैं, कानपुर, खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, ये सारी, तो इनके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इन आईआईटीज में कोई जाता है तो हर हाल में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आपके ऊपर है कि आपके अंदर अगर गट्स हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज को आप हर हाल में पकड़ सकते हो और उसको सॉलिडिफाई कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो दैट कि ये चीज है आपके दिमाग में। And once again, Harshit, all the very best. I congratulate you once again for achieving single-digit rank in production, gate production, and under 200 rank in mechanical. दोनों ब्रांचेस में टॉप रैंकर बन के उभरना रेयर होता है ये कॉम्बिनेशन। तो बस आप मुस्कुराते रहें ऐसे ही और तरक्की करते रहें खूब सारी। सर आपको भी बहुत थैंक्स। बहुत, मेरा 2 साल का जर्नी, बहुत मोटिवेशंस, बहुत सारे डाउन टाइम पे आपका बातें ही दिमाग पे चलते रहता है सर। जैसे डेडिकेशन प्लस मोटिवेशन वगैरह वो सब काफी हेल्प करता है सर, क्योंकि कई बार ऐसा लगने लगता है कि नहीं हो रहा, कई बार डिमोटिवेशन होता है, तब टीचर्स की कई छोटी छोटी बातें ना बहुत मोटिवेट करती है ऐसे समय पे। उसके लिए आपको भी बहुत थैंक्स सर। क्या ही तो बात है। यू मेड माई डे, लाइक आई एम रियली फीलिंग हैप्पी कि अगर एक छोटा सा पार्ट भी मैं प्ले कर सका इस आपकी सफलता में, तो यही मेरी एग्जिस्टेंस, यही मेरी मीनिंग फुल लाइफ है। हमारी जिंदगी में वैसे भी और कोई मीनिंग नहीं है, सबसे बड़ा मीनिंग यही है कि हमारे पढ़ाए स्टूडेंट्स जितना सफल हो सकें, इतने सफल हो जाएं कि एक दिन हम गर्व से कह सकें कि वो आप देख रहे हो, ये ऑफिसर या फिर ये आईआईटी का टीचर या फिर ये पीएसयू में ऑफिसर, वो हमारा पढ़ाया हुआ है। तो ये मिशन डीडीआर हमने 2 ही साल पहले शुरू किया है, एंड आई एम सो ग्लैड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सफल होके निकल रहे हैं। हर्षित, वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।